नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। हमें आर्थिक साक्षरता क्यों सीखनी चाहिए, ये बात रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के सेकंड चैप्टर में बताई है। सिर्फ पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनते, बल्कि उस पैसे को बचाने और उससे और ज़्यादा करने से आप अमीर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि कर्ज में फंसे लोग यह सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाना ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या नहीं सुलझ सकती, उल्टे वे कई गुना बढ़ जरूर सकती है। इसलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वे उसे तेजी से फूंक डालते हैं। ज़्यादा पैसों का परिणाम यह होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज़ की कमी है वह है वित्तीय शिक्षा। इसलिए वे अपने पैसे में सफल होने के बावजूद पैसों की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन यह नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने यह तो सीख लिया है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन वे यह नहीं सीख पाए कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। बुद्धि समस्याओं को सुलझाती है और पैसे को उत्पन्न करती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्द ही चला जाता है। जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। इतने सारे लोग यह प्रश्न करने का समय ही नहीं निकालते कि क्या किसी चीज़ में समझदारी है। वे तो बस पेड़ का अनुसरण करते जाते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वह बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई है। डाइवर्सिफाई, आपका घर एक संपत्ति है, आपको ज़्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंगों में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था। अमीर डैडी जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे उन लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाए जाने वाली मानक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। रॉबर्ट पैसे के मामले में अपने असली डैडी से असहमत होने लगे, खास तौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं बल्कि दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी यह विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, क्योंकि यह पैसा आपकी जेब से बाहर निकालता है, केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा अवसर चुकने के कारण भी, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बंध जाता है। इसलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते और इस वजह से आप निवेश अनुभव की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी ज़्यादा बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले उन संपत्तियों को खरीदें जो मकान का भुगतान करने के लिए कैश फ्लो दे। जब संपत्तियां इतनी बढ़ जाती है कि वे व्यय से ज़्यादा आय देने लगती है, तो बचे हुए पैसे का निवेश संपत्तियों में दोबारा कर दिया जाता है। इससे बैलेंस शीट का संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है, जिससे ज़्यादा आमदनी उत्पन्न होती है। परिणाम यह होता है कि जो अमीर लोग संपत्तियां और दायित्वों के फर्क को समझ लेते हैं, वे ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो यह करने की ज़रूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं
कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्ति खरीदनी चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वयस्क यह बात कैसे नहीं समझते? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या यह है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरों ने ज़्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है। इसलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती है, वे आपकी जेब में पैसा लाती है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदें। यह सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और उन्हें कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। यदि आपकी आदत यह है कि आप मिलने वाली हर चीज़ को खर्च कर देते हैं तो संभवतः ज़्यादा पैसे मिलने से व्यय में ही वृद्धि होगी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। पैसे को पूरी तरह ना समझने की वजह से बहुसंख्यक लोग इसकी भारी शक्ति को खुद पर हावी होने की अनुमति देते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अपने प्रयास आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने पर केंद्रित कर लें। जब आप सचमुच समझ लें कि संपत्ति क्या है, दायित्वों और व्ययों को कम रखें, आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा गहरा कर लेंगे। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।